आप लोग बचपन में भूत पिशाच का कहानी सुना होंगे। क्या आप बड़े से बड़े क्रिएचर मतलब बहुत बड़ा जीव का बारे में सुना है? नहीं है तो बनी रहिए इस वीडियो में, इसको ध्यान से देखो। क्या आप मानते हैं ये सच में इस दुनिया में होता है? अगर आंसर हाँ है तो आप बिल्कुल सही है, सच में ये क्रिएचर एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तरह तरह की क्रिएचर का बारे में बताऊंगा जो डायनासोर के टाइम पे दुनिया पर राज करता था, और थोड़ा क्रिएचर ऐसा है तो डायनासोर को ही खाते थे। पहले आप सबके लिए मेरे चैनल पे स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैक्रोसिकस इंपरेटर के बारे में। ये एक इतना बड़ा एक क्रोकोडाइल है, ये डायनासोर को लंच में लेता था। हाँ, डायनासोर को। जैसा शेर पानी पीते वक्त क्रोकोडाइल का डर रहता है, ऐसा हर डायनासोर की समय में विशाल जीव की वजह से पानी के समीप आने से डायनासोर्स डरते थे। लेकिन आजकल का लोलोडाइल, मेरा मतलब है क्रोकोडाइल, इतना छोटा भी नहीं है दोस्तों। आजकल का क्रोकोडाइल भी कुछ कम नहीं है। इसका नाम है क्रोकोडाइलस पोरोसुस। नाम कुछ अजीब है ना? इसका और एक नाम है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल पूरा वर्ल्ड में आज के ज़माने में एक बिगेस्ट एंड डेडलीस्ट और पुरातन क्रोकोडाइल है। ये वेट में 1205 पाउंड्स मतलब 1000 kg होता है। ये ज़्यादा एशिया और ऑस्ट्रेलिया में रहता है। दोस्तों, ये क्रोकोडाइल 20 और 20 फीट तक ग्रो हो सकती है। इस साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और हिस्ट्री में एक भयानक वार का कनेक्शन है। ये घटना इतना खतरनाक है, बिगेस्ट किलिंग क्रोकोडाइल नाम पे गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। ये क्या है मैं बताता हूँ। 1945 में जापानी सोल्जर ने ब्रिटिश के साथ रैमरी आइलैंड में वार चल रहा था। जापानी सोल्जर्स जीतने का चांस कम होने की वजह से ये लोग दूसरी जगह से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। ये सब जापानी सोल्जर जब रिवर में बोट का इंतज़ार करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता था उनके साथ उस दिन वार से भी खतरनाक मौत हो सकती है। ऐसा मौत जो जापानी सोल्जर कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 2 दिन के अंदर 1000 जापानी सोल्जर को साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने जिंदा खाया था। इतना शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में 1000 सोल्जर को खाया था, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना भयानक होगा। रैमरी आइलैंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का घर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उधर ही साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये क्रोकोडाइल इतना स्ट्रांग है, अगर आपको ये दांत में पकड़कर राइट लेफ्ट उसको हेड को सिर्फ घुमाया तो आपका शरीर का बोन का साथ बॉडी आधा बन जाएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कोई भी प्राणी को खाते वक्त उसको अपना दांत से पकड़कर राइट लेफ्ट स्वाइप करता है। मान लो जोर से खींच के पटकता है। ये पटकना इतना भयानक है, आपका शरीर के साथ आपका बॉडी का स्किन भी आधा हो जाता है। ये तो आज का क्रोकोडाइल है, लेकिन इससे और खतरनाक सैक्रोसिकस इंपरेटर, क्योंकि डायनासोर टाइम का क्रोकोडाइल है ना, इससे बहुत पावरफुल होगा ही। ये क्रोकोडाइल लेंथ में 40 फीट लॉन्ग होता था। हाँ, 40 फीट। ये मेगालोडॉन का आसपास की लेंथ की है। अगर आप ये पूछते हो मेगालोडॉन और इसकी फाइट हुआ तो कौन जीतता, मेरा आंसर होगा एक जंगली वोल्फ बियर का सामना क्यों करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेगालोडॉन 80 to 100 फीट ग्रो हो सकती है, और वेट में ये क्रोकोडाइल 17,600 पाउंड्स आएगा, और ठीक से बताऊँगा तो 7,983 kg आता है। मान लो एक एवरेज ह्यूमन का वेट 80 kg है। इसका वेट की बराबर आने के लिए 100 इंसान चाहिए, 100 इंसान चाहिए इसकी वेट की बराबर होना है। तो इसके अंदर 130 हड्डी तोड़ने वाली दांत होता था, और बाइट फोर्स सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसका बाइट फोर्स 80,000 पर स्क्वायर इंच मतलब 9 टन एक बाइट का। क्या अमेजिंग स्ट्रेंथ है ना दोस्तों। ये सैक्रोसिकस इंपरेटर बहुत गुस्से वाली क्रोकोडाइल होता था, और ये जो जीव इसके पास आता है उसके साथ मरने तक लड़ता था। मानते हैं मेगालोडॉन के आगे नहीं जीत सकता था, लेकिन ये मरने तक लड़ाई छोड़ के नहीं जाता था। और दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं
और बड़ा नहीं हो सकता है ये क्रोकोडाइल, क्योंकि रिसर्च में ऐसा क्रोकोडाइल मिली है, इसलिए क्या पता ये और भी ज़्यादा बड़ा हो। एक्सपर्ट मानते हैं इसका एनिमी टाइटानोबोआ हो सकती थी। अगर उस टाइम पे टाइटानोबोआ होती, डायनासोर के बाद टाइटानोबोआ धरती पे थी, एक फुल्ली ग्रोन टाइटानोबोआ इसको डेथ रोल करके मार सकती है। नेक्स्ट, मोसोसोरस। दोस्तों, इसको और एक समुद्री डायनासोर भी कह सकते हैं। यह लिजर्ड जाति से एवॉल्व हुआ था। इसका बताने की बात यह है कि ये कुछ भी खाता था, मतलब कुछ भी इसका दांत में आता है, सब कुछ ये हंट करता था। एक बार फूड ना मिलने से ये अपने ही जाति का छोटा सा मोसोसोरस को खाता था। हाँ, मोसोसोरस छोटा सा मोसोसोरस को खाता था। ये एक एवरेज मोसोसोरस 13 मीटर मतलब 42 फीट लेंथ होता था, एवरेज वाली, और वेट में 50 टन। लेकिन एक फुल्ली ग्रोन मोसोसोरस 57 फीट तक ग्रो हो सकती है और वेट में 25 टन तक ये आता था। मतलब बचपन में हम लोगों को कल्पना भी नहीं थी ऐसा क्रिएचर भी एग्जिस्ट हो सकती है। दोस्तों, इधर एक एक क्रिएचर टन में आ रही है, मतलब उसका स्ट्रेंथ थोड़ा इमेजिन करो, इतना स्ट्रेंथ होगा। अगर ये डायनासोर्स आजकल के ज़माने में होता तो इंसान इसको भी अपना कंट्रोल में लेकर एक बिजनेस ही बना दिया होता। यह साबित करता है आपके पास शरीर बल से इंटेलिजेंट की बल ज़्यादा जीतती है। नेक्स्ट, ट्रूसोसोरस क्रोकोडाइल। दोस्तों, ये इतना बड़ा है, अगर आप इसका सामने आओगे तो आप इसको एक कीड़े की जैसा दिखोगे। ये डायनासोर के टाइम पे बड़े से बड़ा जायंट मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। ये टी-रेक्स से डबल स्ट्रेंथ रखता था और इससे ज़्यादा अगर कोई मुकाबला करने की कोई प्रेडेटर है वो हो सकती है मेगालोडॉन। उसके बिना ऐसा कोई इसका एनिमी और सामने करने वाला जीव है ही नहीं था। दोस्तों, इससे और बड़ा क्रोकोडाइल है ही नहीं। तो इसका बाइट फोर्स है 7 मेट्रिक टन, मतलब 7000 टन तक ये काटता था। है इतना जा पावर है। रिसर्च के अनुसार एक्सपर्ट ने अंदाज़ा लगाया है लेंथ में ये एवरेज मेगालोडॉन की वेट की बराबर है। एक क्रोकोडाइल 42 फीट लॉन्ग हो सकता है। इसके पास कोई भी पानी के पास आने वाला डायनासोर बचना असंभव है और इसका एनिमी के बाद छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों इसका कोई प्रेडेटर सामने करने वाली है ही नहीं। ये था दोस्तों डायनासोर की टाइम पे भयानक से भयानक शिकार करने वाली क्रिएचर्स। इन सारे और इस दुनिया में डायनासोर के टाइम पे भी अगर एक भयानक क्रीचर हो सकती है वो है मेगालोडॉन। दोस्तों, इन सारे क्रिएचर्स में अगर कोई बड़ा सा अत्यंत भयानक क्रीचर जायंट हो सकती है वो है मेगालोडॉन। ऐसा समझो, इससे भयानक क्रिएचर्स है ही नहीं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेगालोडॉन और टाइटानोबोआ की बारे में वीडियो चाहिए वो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।